हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यार आज की वीडियो में मैं बहुत सारे मिथ्स जो है तोड़ने वाला हूँ प्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ऑलमोस्ट 99% बच्चों के अंदर ना प्लेसमेंट के रिगार्डिंग ना भाई एक अलग सा इल्यूजन सा क्रिएट रहता है। ठीक है, जिसको आज मैं इस वीडियो में तोड़ने वाला हूँ और आपको एक प्रैक्टिकल रियलिटी बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग सोचेंगे कि भैया ये तो आप डरा रहे हो, बट भाई जो प्रैक्टिकल जो आपको चीज़ हो रही है ना अभी प्लेसमेंट्स में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि भाई मैं खुद एक 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, एक Tier 1 कॉलेज में NSUT में। तो भाई मेरे से अच्छा आइडिया आपको कोई भी नहीं दे सकता। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्लेसमेंट्स का आइडिया दे दूंगा, स्पेशली नॉन CS ब्रांचेस का, जो हमारी लोअर ब्रांचेस होती हैं, सिविल, मैकेनिकल, बायोटेक या फिर इलेक्ट्रिकल तक भी, सर्किटल ब्रांचेस तक भी मैं आपको पूरा का पूरा प्लेसमेंट्स का ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसी Tier 1 कॉलेजेस में, इन ब्रांचेस में कैसी प्लेसमेंट्स रहती हैं और क्या इन ब्रांचेस में जाना आपके लिए फ़ायदेमंद होने भी वाला है या नहीं होने वाला। अगर आपको टेक में ही जाना है तो कितने बच्चे लोअर ब्रांचेस से टेक की तरफ जा रहे होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना। एंड भाई अगर आप चाहते हो कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो भाई जैसे मैं 4th ईयर में हूँ ना, तो भाई मैं देख रहा हूँ प्लेसमेंट्स को लेके ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग माहौल चल रहा है। ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि बच्चे एडमिशन लेने के टाइम ना सिर्फ एवरेज पैकेज देख के किसी भी ब्रांच का कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे एवरेज पैकेज देख लेते हैं, फिर उस ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं। फिर भाई जब वो 4th ईयर में आते हैं ना, तब उन्हें पता लगता है कि भाई रियलिटी तो कुछ और ही है। असलियत में तो जो हमने एडमिशन के टाइम सोचा था कि हम तो बहुत अच्छे कॉलेज में आ गए, हमारी प्लेसमेंट सॉर्टेड है, कम से कम हम अगर इस बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि वो एवरेज पैकेज देखेंगे, सोचते हैं कि 15 LPA का एवरेज पैकेज है, तो मैं तो एक एवरेज बच्चा हूँ तो मेरा एवरेज पैकेज लग ही जाएगा, या फिर अगर 15 का नहीं लगा तो मेरा 12 का पैकेज तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो भाई बच्चे ये सब सोच के कॉलेज लेते हैं और एडमिशन लेते हैं। एंड भाई जब वो प्लेसमेंट का टाइम आता है ना, तो भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, प्लेसमेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी है और बच्चों की प्लेसमेंट भी नहीं हो रही। तब भाई उन्हें शौक लगता है और तब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि भाई मेरी प्लेसमेंट्स अच्छी लग जाएगी। बट जब एक्चुअली वो प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं, तब जाके उनको रियलिटी पता लगती है कि भाई एग्जैक्टली प्लेसमेंट्स हैं कैसी कॉलेज की। एंड इसीलिए भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबको अवेयर करने के लिए। एंड भाई सबसे पहली बात तो ये, जो आप ऑनलाइन ये एवरेज पैकेजेस देखते हो ना भाई, इनकी रिलायबिलिटी बिल्कुल भी कुछ नहीं होती है। ठीक है, इन्होंने कोई भी रिसर्च नहीं करी होती है, बस ये जस्ट किसी भी बच्चे से एक दो चीज़ें सुन के ये अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं कि भाई बायोटेक का एवरेज पैकेज 12 LPA है, DTU के अंदर, NSUT के अंदर इतना है। बट भाई ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते हैं, इवन फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक IITs, DTU, NSUT। ठीक है, एंड भाई प्राइवेट कॉलेजेस का तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि आप लोगों को खुद पता है कि भाई वो प्राइवेट कॉलेजेस तो भाई अपने प्लेसमेंट स्टैट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाते ही हैं, चाहे इस चीज़ के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। बट इवन फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक अच्छे GFTIs, अपने टेक हो गया, अपना DTU NSUT हो गया, इनके लिए भी भाई जो ये वेबसाइट्स है ना, ये पता नहीं यार कहाँ से गलत सा अपना प्लेसमेंट स्टैट्स लिख देती हैं, पता नहीं कैसे, ये मेरे को नहीं पता भाई इनके क्या सोर्सेज होते हैं। बट भाई जो इनका डेटा होता है ना, स्पेशली प्लेसमेंट्स पे और जो स्पॉट राउंड की कट ऑफ होती है, उन सब पे भाई इनका डेटा भाई बिल्कुल ही यकीन करने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है, स्पेशली प्लेसमेंट्स पे यार। एंड भाई एवरेज पैकेज ना किसी भी कॉलेज या किसी भी ब्रांच को जज करने का ना सबसे खराब तरीका है। ठीक है, क्योंकि भाई एवरेज पैकेज ना आपको कभी भी ये नहीं दिखाता कि कितने बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। अगर उस ब्रांच में ऑलरेडी कम बच्चों की प्लेसमेंट हुई है ना, और जो है कुछ बच्चे तो यार ऐसे हर एक ब्रांच में होते ही है जो बहुत अच्छे कोडर्स होते हैं या फिर बहुत अच्छे जो है स्किल्स उनकी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट ले जाते हैं। एंड भाई उस ब्रांच में अगर कम बच्चों की प्लेसमेंट हुई है ना, तो भाई ये कुछ 3-4 बच्चे मिलके ना उस ब्रांच का जो है एवरेज पैकेज बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यार जो एवरेज पैकेज है ना, बिल्कुल भी आपको जो है सही एक्यूरेट डेटा आपको बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर पाता है कि असलियत में उस ब्रांच की कैसी प्लेसमेंट्स हैं। एंड यार मैंने पता नहीं एक चीज़ बहुत नोटिस करी है कि इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अपनी जो है प्लेसमेंट स्टैट्स को इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं हमारे अपने प्लेसमेंट स्टैट्स को। ऐसा यार मैंने DTU NSUT इन सारे कॉलेजेस में भी, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें भी भाई नोटिस करा है कि ये अपनी प्लेसमेंट्स को झूठा दिखाते हैं। जो फाइनल ईयर में बच्चों की इंटर्नशिप लगी होती है उसे प्लेसमेंट्स में काउंट कर लेते हैं और ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स करते हैं। मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट होने के बाद भी ऐसी ट्रिक्स क्यों कर रहे हैं, बट भाई असलियत में होता है भाई। एंड सोचो भाई गवर्नमेंट कॉलेज तक ऐसा कर रहे हैं भाई। एंड भाई इस वजह से ना हर साल काफ़ी सारे बच्चे ना गलत कॉलेज की गलत ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं यार, जिसकी वजह से जब वो फाइनल ईयर में आते हैं और उनकी प्लेसमेंट का टाइम आता है,
तो यार उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगता है और पता लगता है कि यार इसकी प्लेसमेंट तो ऐसी है कि आधे आधे बच्चों की प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है यहाँ पे। एंड भाई मैं नहीं चाहता कि ऐसा मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के साथ हो रहा हो, इसलिए भाई मैंने अपने पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर भाई आपकी रैंक के हिसाब से प्लेसमेंट वाइज बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। एंड हमारे इंटरनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, हर ब्रांच में, जिससे हमें पता होता है कि भाई कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच की प्लेसमेंट अब हाई जाने वाली है और कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच की प्लेसमेंट्स अब लो जा रही हैं, जिससे हम आपके हाथ पकड़ के आपकी रैंक के ऊपर अवेलेबल बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच तक आपको लेके जाते हैं। एंड भाई हर साल काफ़ी सारे बच्चों की सीट भी कैंसिल हो जाती है क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट वेरिफिकेशन कमेटी उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत निकाल देती है जिसकी वजह से जो उन्हें अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल रही होती है वो उन्हें नहीं मिल पाती है। भाई ऐसी ट्रेजेडीज हर साल काफ़ी सारे बच्चों के साथ हो रही होती है कि भाई उनको एक DTU NSUT में अच्छी ब्रांच मिल रही है, मान लो CSIT मिल रही है, बट भाई उनकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी दिक्कत निकलती है जिससे या तो उनकी कैटेगरी उनसे छीन ली जाती है या फिर उनका जो दिल्ली कोटा है उनसे छीन लिया जाता है और उनको भाई लोअर ब्रांच लेके ही अपना काम चलाना पड़ता है, जिससे भाई उनको लोअर ब्रांच लेनी पड़ती है। इसलिए भाई इसी काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर हम आपके डॉक्यूमेंट्स भी खुद से वेरीफाई कर रहे होते हैं। एंड भाई हम जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं हम उस पर 100% गारंटी लेते हैं कि कोई भी वेरिफिकेशन कमेटी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यार हमारे खुद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स उन प्रोफेसर से होते हैं जो खुद वेरिफिकेशन कमेटी का हिस्सा होते हैं। एंड भाई इसके साथ साथ आपको खुद मेरा पर्सनल नंबर दिया जाता है, जिससे आपको कभी भी कोई भी डाउट आ रहा हो आप भाई मेरे को डायरेक्ट उस पर कॉल कर सकते हैं 24/7 अनलिमिटेड, चाहे आपको XYZ कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। एंड भाई मैं आपके साथ कॉल पे बैठ के आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा होता हूँ और आपको एक सही पाथ पे गाइड कर रहा होता हूँ। इसके साथ साथ भाई स्पॉट राउंड का पूरा सपोर्ट एंड स्कॉलरशिप का पूरा सपोर्ट आपको इसी काउंसलिंग सपोर्ट में प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें भाई आपको कॉलेज में 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप्स मिल रही होती हैं, उनकी पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, उनकी कहाँ से फॉर्म भरना है, आपको कैसे फॉर्म भरना है, सारी की सारी गाइडेंस उसकी भी प्रोवाइड की जाती है। तो भाई जिस बीटेक में आप 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता उस 10 से 12 लाख रुपए को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको कुछ 100 रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं तो भाई मुझे नहीं लगता ये कोई खराब इन्वेस्टमेंट होगी, बल्कि सबसे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी ये साबित होने वाली है। एंड भाई काफ़ी सारे सीनियर्स भी आपकी काउंसलिंग सपोर्ट ले चुके हैं एंड इस बैच के भी काफ़ी सारे बच्चे ये काउंसलिंग सपोर्ट ले चुके हैं एंड हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही रह गई हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आपको सीधा मेरे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, मेरे ईमेल का लिंक और मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो में वापस आते हैं। तो भाई पहले क्या आपका सिनेरियो होता था प्लेसमेंट का, वो ऐसा होता था 2021 तक की मैं बात कर रहा हूँ आपको, कि अगर आप एक सर्किटल ब्रांच में हैं या फिर आप थोड़ी लोअर ब्रांच में भी हैं, तब भी भाई अगर आप 3rd ईयर में आके भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेते थे और अच्छे से पढ़ लेते तो भी आप टेक प्लेसमेंट किसी भी ब्रांच से निकाल सकते थे, ठीक है। बट भाई अब ऐसा सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है, सिनेरियो बिल्कुल ही एकदम चेंज हो चुका है। मैं आपको अगर प्लेसमेंट्स का रेशियो बताऊं तो भाई अगर मैं IC का बताऊं, अपनी खुद की ब्रांच का, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जो कि 2021 तक में एक बहुत ही अच्छी ब्रांच मानी जाती थी एंड इसके भाई सारे बच्चे प्लेस हो जाते थे यार 2021 तक। बट भाई अब जो इसका प्लेसमेंट परसेंटेज है वो है अराउंड 40 to 50%, यानी कि 50% बच्चे ही इस ब्रांच के प्लेस हुए हैं और 50% बच्चे अनप्लेस्ड रह गए हैं। एंड जो टेक प्लेसमेंट्स का रेशियो है ये भी भाई बहुत कम है, मतलब कि 8 से 10% बच्चे ही टेक प्लेसमेंट क्रैक कर पा रहे हैं। एंड भाई ये बात मैं आपको सिर्फ NSUT की IC में नहीं बता रहा, अपनी NSUT की इलेक्ट्रिकल में, इवन DTU की इलेक्ट्रिकल में भी एकदम सेम सिनेरियो है यार। थोड़ा 19-20 का फर्क जरूर है बट ऑलमोस्ट एकदम सेम ही सिनेरियो है। लाइक 50% बच्चे आपके अनप्लेस्ड रह जा रहे हैं और टेक प्लेसमेंट भी काफ़ी कम बच्चों को लग पा रही है, जो कि इलेक्ट्रिकल जो है काफ़ी अच्छी ब्रांच मानी जाती है। एक Tier 1 कॉलेज में अगर भाई आपको इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच मिल रही होती है तो भाई कोई भी बिल्कुल नहीं सोचता है और डायरेक्ट ब्रांच को ले लेता है भाई। एंड भाई कोई भी बच्चा होगा तो वो यार ऐसा ही करेगा, क्योंकि यार कितने अच्छे कॉलेज हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है यार। लोअर ब्रांच में बिल्कुल भी नहीं आती, सर्किटल ब्रांच में आती है। बट भाई जो प्रेजेंट प्लेसमेंट का सिनेरियो है, जो अभी प्लेसमेंट जो चल रही है उसका सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली असलियत में क्या हो रहा है। 50% बच्चे, मतलब आधे बच्चे अनप्लेस्ड रह जा रहे हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में, और टेक प्लेसमेंट भी बहुत ही कम बच्चे ले पा रहे हैं इन अच्छी ब्रांचेस से भी। और Tier 1 कॉलेजेस की ये बात हो रही है, जो लोअर कॉलेजेस, अगर आप IPO कॉलेज में चले जाओ तो भाई वहाँ पे बिल्कुल 0 प्लेसमेंट्स हैं इन ब्रांचेस में, ठीक है। नॉन CS ब्रांच में वहाँ पे बिल्कुल ही 0 प्लेसमेंट्स हैं, कुछ 2-3 बच्चों की प्लेसमेंट लग पाती है, ठीक है। और Tier 1 कॉलेज में भी 50% बच्चे अनप्लेस्ड रह जा रहे हैं यार, सर्किटल ब्रांचेस से भी। तो यार ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। अगर हम CS या उससे रिलेटेड ब्रांचेस की बात करें अपने DTU NSUT या Tier 1 कॉलेजेस में, तो भाई वहाँ पे तो अभी प्लेसमेंट सिनेरियो आपका सेफ साइड पे है, ठीक है। वहाँ पे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, अप्रॉक्स 80 to 90% बच्चों की प्लेसमेंट आराम से लग जाती है भाई। पर अगर हम सर्किटल ब्रांचेस की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिकल का तो मैंने बता दिया आपको, EC या उससे रिलेटेड ब्रांचेस की बात करें तो भाई उसमें भी इलेक्ट्रिकल से बस
बस थोड़ा सा अच्छा हाल है, लाइक 70% बच्चों या 60 to 70% बच्चों की प्लेसमेंट लग पा रही है, और टेक में बहुत ज़्यादा कम बच्चे जा पा रहे हैं। और ये तो भाई अच्छी ब्रांचेस की बात होती है, ठीक है। अगर हम DTU एंड SUT की ही लोअर ब्रांचेस में बात करें ना, जैसे मैकेनिकल हो गई, अपनी जो है बाकी की प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, तो भाई यहाँ पे तो और भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है यार। अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो इस साल भाई मैकेनिकल है जो DTU एंड SUT की, यार उसमें अराउंड 40% बच्चों की ही प्लेसमेंट हो पाई, सिर्फ 40% बच्चों की, यानी कि 60% बच्चे आपके अनप्लेस्ड रह गए। और भाई उन 40% बच्चों में ना कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो टेक में प्लेसमेंट क्रैक कर पाए। हाँ यार, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है, बट सही में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो टेक में जिसकी प्लेसमेंट लगी हो। ये भाई उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है भाई, जो पहले सोचते थे कि यार ब्रांच मैटर नहीं करती टेक प्लेसमेंट में, मैं कोई भी ब्रांच ले लूँगा, स्किल्स अच्छे से डेवलप करूँगा और मैं टेक वाली प्लेसमेंट क्रैक कर पाऊँगा। बट भाई इस साल तो यार मैकेनिकल से और उससे लोअर ब्रांचेस का तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ भाई, मैकेनिकल से भी सिर्फ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो भाई टेक प्लेसमेंट क्रैक कर पाए। एक दो बच्चे हो सकते हैं यार जो मेरी नज़रों से छूट गए हो, बट भाई 99% कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो मैकेनिकल से टेक प्लेसमेंट ले पाए। नॉन टेक प्लेसमेंट लगी थी बट उस और कोर में भी प्लेसमेंट लगी थी, बट स्टिल भाई 60% बच्चे अनप्लेस्ड रह गए और कोई भी बच्चा टेक प्लेसमेंट में नहीं क्रैक कर पाया। एंड भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो भाई आप में से 99% बच्चे सिर्फ यही सोच के आते हैं कि मुझे तो टेक प्लेसमेंट ही लेनी है, चाहे उन्हें CS मिलती है या नहीं मिलती है, वो सीधा कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि टेक प्लेसमेंट लेनी है। बट भाई टेक प्लेसमेंट का हाल ऐसा चल रहा है अभी Tier 1 कॉलेजेस में यार, बच्चे यार बहुत ज़्यादा मिथ में फंसे रहते हैं यार। वो एडमिशन लेने के टाइम पे ना ये पूछते हैं कि भैया इस ब्रांच की एवरेज पैकेज क्या है, या फिर भैया इस ब्रांच को कितनी % कंपनीज अलाउ कर देती हैं। बट भाई उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है उनकी प्लेसमेंट के ऊपर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो मैकेनिकल का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर EPIC का एग्जांपल ले लेते हैं, वो अपने सीनियर से पूछते हैं कि भैया इसको तो 60% कंपनीज अलाउ कर देती है ना, तो इसकी तो प्लेसमेंट हमें बहुत अच्छी मिली जाएगी। बट भाई जब वो 4th ईयर में आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि भाई सिर्फ अलाउ करने से ही कुछ नहीं होता, ठीक है। कंपनीज क्या करती है भाई, आपका टेस्ट लेती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लेसमेंट के लिए राउंड होता है वो आपका टेस्ट होता है, और भाई टेस्ट जो है जनरली यार काफ़ी सारे बच्चे क्रैक कर लेते हैं। एंड फिर भाई उस कंपनी ने जिस ब्रांच को अलाउ किया होता है ना, वो यार बिना किसी रीज़न बताए उस ब्रांच को पूरी तरह ही हटा देती है, उससे कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं करती है अपनी कंपनी में, ठीक है। अगर एग्जांपल लेके बताऊं तो मान लो एक कंपनी आई जिसने भाई सारी ब्रांचेस को अलाउ करा अपनी टेक प्लेसमेंट में बैठने के लिए, बट भाई जब टेस्ट दिया तो भाई काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, और फिर भाई उसने सिर्फ और सिर्फ CS वाले बच्चों को ही लिया। बाकी जो ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, अपनी ये इन सारी ब्रांचेस से एक भी बच्चा नहीं लिया। एंड भाई ऐसी बहुत सारी कंपनीज इस बार आई हैं कॉलेज के अंदर। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, तो जैसा प्लेसमेंट हुआ है इस साल वो उसकी मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो भाई ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जिसने अलाउ तो सारी ब्रांचेस को किया, बट भाई उसने जो सिलेक्ट करे ना बच्चे, वो सिर्फ CS वाले ही थे, जो कि भाई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है यार उन बच्चों के लिए जो CS से रिलेटेड ब्रांचेस के लिए नहीं है। एंड भाई मैं भी जानता हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, बट स्टिल यार कंपनी ऐसा करती है क्योंकि यार उनको भी लिमिटेड बच्चे लेने होते हैं, एंड वो देखते हैं कि भाई अगर कुछ बच्चों में सेम स्किल्स हैं तो वो शॉर्टलिस्ट कर लेती है उन बच्चों को, या तो ब्रांच के बेसिस पे या CGPA के बेसिस पे। एंड भाई जो सर्किटल ब्रांच की प्लेसमेंट मैंने आपको बताई, उससे आप भाई अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि यार जो लोअर ब्रांचेस हैं उनमें यार कैसा प्लेसमेंट होगा। जैसे बायोटेक है, सिविल केमिकल है, इन सारी ब्रांचेस में क्या प्लेसमेंट होगा, ठीक है। भाई 20-30% बच्चों की ही प्लेसमेंट लग पा रही है, और उसमें से टेक की तो भाई बिल्कुल भी नहीं लग पा रही है, ठीक है। जो बच्चे कोडिंग करके बैठे हैं उनकी भी भाई टेक में नहीं लग पा रही है इन ब्रांचेस से। तो भाई मेन बात यह है कि भाई बच्चों को अब जागना होगा यार। बच्चे ये सोचते थे कि भाई मेरे को एक अच्छा कॉलेज है, DTU है, DTU में मुझे प्रोडक्शन मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कॉलेज है, और ब्रांच लोअर मिल गई तो क्या हुआ, प्लेसमेंट तो मेरी सॉर्टेड है। तो भाई ऐसे ही सॉर्टेड सोचते सोचते यार वो फाइनल ईयर में चले जाते हैं और उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर ना एक इल्यूजन क्रिएट रहता है कि भाई मेरा तो बहुत अच्छा कॉलेज है, मेरी तो प्लेसमेंट हो ही जाएगी। बट भाई फाइनल ईयर में उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती है, और बहुत ही कम बच्चों की प्लेसमेंट वहाँ पे हो पाती है यार। तो इस वजह से इस इल्यूजन से आपका बाहर निकलना टाइम रहते बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि यार DTU एंड SUT या NIT में बहुत अच्छा कॉलेज मेरे को मिल गया और ब्रांच लोअर है, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, बस कॉलेज चाहिए मुझे, ले लूँगा, प्लेसमेंट तो बाद में हो ही जाएगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचो। लोअर ब्रांचेस में प्लेसमेंट का सिनेरियो जो है बहुत बहुत ख़राब है। मैं एक बड़ा भाई होने के नाते यार आपको एक जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ यार। बट भाई जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है इन सारी बातों का, वो आपको भाई डराना या डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको अवेयर करना है, जो असलियत में रियलिटी चल रही है उससे आपको अवेयर करना है, और आपको इल्यूशन से बाहर निकालना है।
क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ यार, काफ़ी सारे बच्चों को देख रहा हूँ जो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई मेरा बहुत अच्छा कॉलेज है, DTU है, NSUT है, ब्रांच लोअर है, प्लेसमेंट हो जाएगी। तो भाई इस इल्यूजन से बाहर आना आपका बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताई है, तो सॉल्यूशंस भी भाई इनके मैं ही बताऊंगा। तो भाई सॉल्यूशन उसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई सबसे पहले तो जितनी अच्छी ब्रांच आप ले सकते हो उसको लेने का ट्राई करो, क्योंकि भाई अगर आप जितनी अच्छी ब्रांच लोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आप पूरी कोशिश करो मैं जितनी अच्छी ब्रांच ले पाऊँ, क्योंकि भाई आपकी ब्रांच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ से, और भाई आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी प्लेसमेंट से। भाई नंबर 2 सॉल्यूशन जो है इन सब बातों का वो ये है कि भाई आपको फर्स्ट ईयर से ही अब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा अच्छा कॉलेज है प्लेसमेंट हो जाएगी। आपको फर्स्ट ईयर से ही पूरी की पूरी मेहनत करनी है, अपनी CGPA पे, अपनी स्किल्स पे फर्स्ट ईयर से ही आपको बिल्कुल लग जाना है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट ईयर से ही अपना लग जाओ अगर आप एक अच्छी प्लेसमेंट चाहते हो तो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई सिर्फ 40-50% बच्चों की ही प्लेसमेंट हो पा रही है, और भाई अगर आपको इन 40-50% बच्चे टॉप के बच्चों में आना है तो भाई आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, और फिर भी जाके भाई आपकी एक डिसेंट प्लेसमेंट ही लग पाएगी। और अगर आपको और अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो भाई उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार। मेहनत आपको किन चीज़ों में करनी है, अगर आप लोअर ब्रांच के बच्चे हो तो भाई सबसे पहले तो आपको CGPA पे अपनी फोकस करना है, क्योंकि यार अगर आप ब्रांच लोअर है तो भाई आपको CGPA के बेस पे आप आउटशाइन हो सकते हो, ठीक है। मोस्टली कंपनीज यार CGPA के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर लेती है। अगर आप ब्रांच की वजह से बाहर हो जाओ किसी कंपनीज में तो भाई आप ये मेक श्योर करो कि एटलीस्ट CGPA की वजह से आप किसी भी कंपनी से बाहर ना हो, ठीक है। तो CGPA जितनी अच्छी आप मेंटेन कर सकते हो 8+ 8.5+ उतना भाई आप मेंटेन करो। और जो भाई अगली चीज़ है जिससे आप लोअर ब्रांच में भी होके अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो वो है भाई आपके प्रोजेक्ट्स, क्योंकि भाई जो आपका रेज्यूमे होता है ना वही आपको आउटशाइन कराता है। अगर आपकी लोअर ब्रांच भी है ना पर आपका रेज्यूमे ऐसा है कि कंपनी वालों को दिख रहा है कि भाई जो ये स्किल्स हैं यार ये और किसी CS वाले बच्चे के पास मुझे नहीं मिल रही है, तो भाई तभी कंपनी वाला आपको सिलेक्ट करेगा यार। तो यार अपने आपको प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे बनाने हैं, अपनी स्किल्स इतनी अच्छी बनानी है, अपना रेज्यूमे अच्छा बनाना है जिससे भाई कंपनी वाले को लग जाए कि यार हाँ मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसकी ब्रांच ज़रूर कम है बट भाई जो CS वाले बच्चे को नहीं आता वो इस बच्चे को आता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। एंड भाई सॉल्यूशन नंबर 3 जो आप कर सकते हो वो ये है कि अगर आप भाई टेक प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप लोअर ब्रांच में हो तो भाई आपको जो है अपनी स्किल्स को आउटशाइन करने के लिए यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी होगी। अगर आपकी जो है रैंक अच्छी है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पे लाइक कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, इस पे अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक को मेंटेन कर लेते हो तो भाई आपको साफ साफ कंपनी वालों की नज़र में आप आ जाओगे। जब आप अपने रेज्यूम पे लिखोगे कि मैं कैंडिडेट मास्टर हूँ तो भाई कंपनी खुद से देखेगी कि यार ये कैंडिडेट मास्टर है और इसकी भाई कोडिंग स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छी होंगी। तो भाई ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है अगर आप टेक प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पे। उस पे उसको भाई कंपनी के सामने से यार ऑफर देती है, ठीक है। हर एक कंपनी चाहती है कि एक अच्छा कोडर जो अच्छे CP में अच्छा कर रहा हो वो हमारी कंपनी में आए, ठीक है। तो वो उस केस में भाई आपकी बिल्कुल भी ब्रांच या CGPA बिल्कुल नहीं देखती वो कंपनी। अगर आपकी रैंक अच्छी है वहाँ पे तो भाई कंपनी खुद चाहती है कि आप उनकी कंपनीज में आ जाओ। तो भाई यही सारे सॉल्यूशंस थे जो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप लोअर ब्रांचेस में हो तब भी एक अच्छी प्लेसमेंट लेने में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, बस आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक है। जितना बच्चे पहले मेहनत करते थे उससे आपको डबल मेहनत करनी है, तभी आप एक अच्छी प्लेसमेंट को क्रैक कर पाओगे भाई। तो भाई अब आई थिंक जो भी मेरे को डिलीवर करना था इस वीडियो में, जो आपको बताना था, जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है यार। तो भाई यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।